जैसा कि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 हमने आप लोगों को नाउन पढ़ाया था और नाउन में आपको बताया गया था कि नाउन कितने प्रकार का है, नाउन की परिभाषा, नाउन के बारे में पूरी अंदर तक की जानकारी के लिए आप वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। उसके तत्पश्चात अब आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आप लोगों को प्रोनाउन 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 क्या है, आप सबसे पहले हिंदी में जानिए कि प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पर आता है, अर्थात इसमें कहा गया वैसे तो ए प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन करके एक परिभाषा आता है, परिभाषा दे दिया गया। बच्चे सोचते हैं कि सब परिभाषा जो है यही है, इतने से ही आपका प्रोनाउन हो जाएगा, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन आपके बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। उसमें से आपके कुछ प्रोनाउन के बारे में बताने चल रहे हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कुल 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं। अभी प्रोनाउन का एक पार्ट आपको पढ़ाने चल रहे हैं। उसके पहले आप प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन का मतलब है, प्रोनाउन का अर्थ अगर आप देखेंगे तो फॉर ए नाउन, फॉर ए नाउन, ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से देखिए, इसका मतलब हुआ नाउन के लिए, आई मीन संज्ञा के लिए। इससे भी ज्यादा आपका प्रोनाउन यहाँ प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन अर्थात प्रो का अर्थ ही होता है समर्थक, के लिए, के वास्ते, अर्थात ये प्रो आई मीन प्रो माने नाउन के वास्ते जो प्रयोग होता है, आई मीन कहिए नाउन के लिए जो होता है वो प्रो होता है, या नाउन का समर्थक अर्थात नाउन के जो प्लेस पर आता है वो प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर नाउन से प्रोनाउन की जरूरत क्या पड़ी, जैसे राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट राम वुड गो, ULD गो। राम ने मुझसे कहा कि राम जाएगा, गो देयर कर दीजिए, वहां जाएगा। अब थोड़ा सा यहां बड़ा अटपटा लगा कि यहाँ राम, राम का बार बार नाम आ रहा है। इस बार बार नाम ना आए, इसकी सुंदरता बढ़ जाए, इसलिए हमारे इंग्लिश आचार्यों के लिए, अंग्रेज आचार्यों के लिए किसकी जरूरत पड़ गई? प्रोनाउन की जरूरत पड़ी, और उन्होंने प्रोनाउन बनाया। प्रोनाउन ये बनाया कि इसको, जिससे कि नाउन के स्थान पर रख के उसकी सौंदर्यता सेंटेंस की बढ़ा दिया जाए। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो, ही वुड गो, ऐसा कहा कि राम ने मुझसे कहा कि वह जाएगा। अब इसमें आपको हम बताने चल रहे हैं, ये थोड़ा सा क्लीन कर दें। यहां पे आपको पर्सनल प्रोनाउन, एक मिनट, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो था ये पुरुषों के लिए और वस्तुओं के लिए ऐसे स्थानों पर नाम का बोध कराने के लिए प्रयोग किया गया। पुरुषों के लिए जैसे आई एम गोइंग टू
इलाहाबाद या प्रयागराज कर दीजिए। मैं प्रयागराज जा रहा हूं, जबकि वास्तविकता है कि यदि प्रोनाउन ना होता तो बोलते मनोज सर कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद जा रहे हैं। इस वाक्य में उतनी सौंदर्यता ना आती, इतनी सुंदरता ना आती, या सुनने में भी उतना अच्छा ना लगता, इसलिए प्रोनाउन की जरूरत पड़ गई। जैसे इट इज कॉस्टली बुक, कह रहा है यह बुक महंगी है। यहां पे आपका इट का प्रयोग किया गया, अर्थात जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसमें आपके वस्तुओं के लिए और व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग में किया गया। और इसी के अंतर्गत आपको पूरा पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से हैं वर्ड, उसको आपको हम बताने चल रहे हैं। इसके माध्यम से आपको एक पढ़ना पड़ेगा केस। कभी कभी बच्चे ये भी पूछते हैं केस क्या है, तो आप जानिए केस जो है, केस पूरे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। पोसेसिव सब में आप केस लगा लीजिए। यहां पे इसका पर्सन बनाया गया, ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन में आपका 2 मीनिंग आता है, एक आई मैं, एक बी हम। वैसे हम लोग जहाँ पे निवास करते हैं हम लोग अपने को ही हम बोलते हैं, यहाँ आई को ही बहुवचन में बुलाया जाता है, हम को ही आई का देते हैं। यहाँ पे आई आपका ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो मी, पॉजिटिव केस में होगा तो मी और माइन। आपका बी अस, अस के बाद आवर, आवर्स, यू का यू, यू, योर, योर्स। उसके बाद आपका होगा दे, देयर, सॉरी देम, देयर, देयर्स, दे, देम, देयर, देयर्स। आपका होगा ही, हिम, हिज, हिज। आपका होगा सी, हर, हर, हर्ष। आपका होगा इट, 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 इट्स। ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के मीनिंग है। इसका उपयोग आप आगे चल के नरेशन में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि पढ़ाने के लिए डायरेक्ट टेंस भी पढ़ाया जा सकता है, टेंस के बाद आपको नरेशन भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर टेंस का सेंटेंस आया तो सेंटेंस है क्या, वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट है। तो उससे पहले टेंस पढ़ने से पहले यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लें तो वहाँ हमारे जो तौर तरीके होंगे ट्रांसलेशन करने के वो ज़्यादा उपयुक्त होंगे। यहाँ पे आपका ये आई, मी, माई, माइन, आई, मी, यहाँ पे माई होना चाहिए, माई, माइन। इस तरीके से बी, एस, अवर, अस ये आपका लिखा है। अब इसके पश्चात ट्रांसलेशन की ओर अगर आए हम तो ट्रांसलेशन आपके जब सर्वनाम परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ये जो आपके परिवर्तन है में पर्सनल प्रोनाउन के रूप में जब ट्रांसलेशन आता है, जैसे मैं, तुम और वह क्रिकेट खेले, क्रिकेट खेले, मैं, तुम और वह क्रिकेट खेले। तो जहां पे तीनों आपके पहला, दूसरा, तीसरा, आई मीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का जब बातें आ जाए
तो वहां पे जो ट्रांसलेशन किया जाता है, आप एक सूत्र याद रखिए 231 आई मीन 231 सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन में किया जाता है। सेकंड पर्सन वाले को आप खोजेंगे। सेकंड पर्सन हमारा कौन सा है? यू है। आपको सभी पर्सन याद होना चाहिए। आपका यू सेकंड पर्सन है तो इसमें यू देखेंगे है क्या है, तो पहले यू करेंगे, यू के बाद कामा कर देंगे, फिर उसके बाद आता है दूसरा नंबर थर्ड पर्सन का। थर्ड पर्सन आपका 3 है। यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड पर्सन है तो नहीं, तो मैंने देखा थर्ड पर्सन का ही यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो थर्ड पर्सन में ही माने ये ही हो गया। और उसके बाद अब लिखेंगे थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन, एंड यू, ही, एंड यू, आई, सॉरी फर्स्ट पर्सन आई। अब इतना आपका अगर आ गया तो बाकी तो टेंस है। टेंस देखने के तत्पश्चात आप देखेंगे कि जो टेंस है उसमें कौन सा टेंस है, तो क्रिकेट खेले, क्रिकेट खेले। जिन आपको ट्रांसलेशन जब पढ़ाया जाएगा, टेंस आपका पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आपको संकेत बताया जाएगा कि जिसमें किया, खेले, दौड़ा, हंसा, इस प्रकार आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो फिलहाल यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो आई प्लेड, प्लेड के बाद आपका क्या हो जाएगा? क्रिकेट, CRICKET। अब इसी पर अगला ट्रांसलेशन इसी में देखिए, यदि होता मैं और वह क्रिकेट खेले, तब यहाँ सबसे पहले क्या होता? पहले वह करते, तब एंड, फिर क्या करते? आई करते। अर्थात आपका जो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन आपके नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको आप बोलते हैं, वहां पे इसका बहुत बेजोड़ उपयोग है। यदि आप पर्सनल प्रोनाउन तैयार रखेंगे और आपका टेंस तैयार रहेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार रहेगा, तो आप इतना जानिए कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन लगाने में कोई दिक्कत ना होगा। और अब प्रोनाउन की अगर कोई भी परिभाषा पूछ रहा है तो आप उसी शब्द में, प्रोनाउन के शब्द में ही आपका क्या है? प्रोनाउन के शब्द में ही आपका बताया है कि नाउन का समर्थक, प्रो मीन्स समर्थक, आपको बता दीजिए प्रो मीन्स क्या होता है? समर्थक। या फिर प्रोनाउन का कोई अर्थ पूछे तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट बता सकते हैं, फॉर ए नाउन, नाउन के लिए, या प्रोनाउन। प्रोनाउन अच्छा बोलते भी हम लोग प्रोनाउन है, उसका मतलब होता है, लेकिन चूंकि उसको एक कर दिया गया, हम लोग याद कर लिए प्रोनाउन का मतलब, प्रोनाउन स्पेलिंग सही, लेकिन उसको जब हमने उसको अलग अलग किया तब पता चला कि ये नाउन, नाउन के लिए, अर्थात तब जाके जो नाउन के लिए प्रयोग हो वो प्रोनाउन होता है, अर्थात प्रोनाउन। अब आप लोगों को ये एक पार्ट प्रोनाउन का बनाया गया है। प्रोनाउन बहुत ब्रॉड है। अब अगले पार्ट में आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रोनाउन को आपको ऐसा बताऊंगा जिसमें आपका प्रोनाउन में कभी कभी वही प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाता है, वही वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है और वही वर्ड प्रोनाउन हो जाता है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, ये देखने के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें, जो कल तक उम्मीद करते हैं डाल देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे हम आप लोगों के समक्ष या और बहुत सारे लोगों के पास अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दे सकें। और अब एक बार पुनः लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।